हेलो दोस्तों। तो आज हम कुछ न्यू फैक्ट्स को जानेंगे लिटरेचर में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेक्सपियर सनेट नंबर 29 बताया था, समझाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो सनेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ उससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीडी की, एलटी ग्रेड की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो आपका फैक्ट है, न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ मोड ऑफ लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है आपने कभी पढ़ी भी ना हो, ठीक है। पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आ जाती है, मैंने बोला था, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो वो भी एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ लेनी चाहिए, ऐसे फैक्ट्स जो एकदम अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ओके, तो हो सकता है कुछ अलग लगें, एकदम बहुत अजीब भी लगें टर्म, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ मोड ऑफ लिटरेरी थ्योरी that propose to read literature within the context of history of the text। ठीक है, तो इसमें न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में बताया गया है कि एक मोड होता है लिटरेरी थ्योरी का, ठीक है, जिसमें लिटरेचर को रीड किया जाता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट, मतलब उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, इसीलिए न्यू हिस्टोरिसिज्म इसका नाम है। न्यू हिस्टोरिसिज्म इसीलिए इसको कहा जाता है। सेकेंड जो फैक्ट है, idylect refers to use non-standard word that is actually standard। ओके, idylect रेफ़र करता है उस टाइप के वर्ड्स को जो नॉन स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो ही स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि जो एग्जाम्पल में लिखा है विमेन, ठीक है, तो वैसे पहले हम लोग इसको वुमन प्रोनाउंस करते थे, वुमन करते थे, लेकिन अब विमेन हो गया है, तो वही लिखा है विमेन, जो प्रोनाउंस करते हैं वही लिखा है विमेन। ठीक है, तो इसको हम आई डिलेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रेज़ डार्क सैटानिक मिल्स। ठीक है, एक फ्रेज़ है डार्क सैटानिक मिल्स इज़ बोरोड फ्रॉम ब्लैक्स पोएम। ठीक है, विलियम ब्लैक की एक पोएम है, एंड डिड दोज फीट इन एंशियंट टाइम। तो ये विलियम ब्लैक की पोएम है और यहाँ से इस फ्रेज़ को बोरो किया गया है, डार्क सैटानिक मिल्स को। इट रेफर्स टू अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये अर्ली इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसको रेफ़र करता है, डार्क सैटानिक मिल्स। ठीक है, तो इसमें आपको विलियम ब्लैक का नेम याद रखना है और इसमें इनकी पोएम भी याद रखनी है, एंड डिड दोज फीट इन एंशियंट टाइम से इसको बोरो किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइबल और द टू नेशंस इज़ अ नॉवल बाय बेंजामिन डाइज़रेली। साइबल और द टू नेशंस, ये नॉवल है, किसका है? बेंजामिन डाइज़रेली का है। ठीक है, डब्ल्यू के विमसेट एंड मॉनरो सी बियर्ड्सले प्रपोज द टर्म, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल पॉलिसी, इन देयर बुक इंटरनेशनल पॉलिसी। इनकी बुक है इंटरनेशनल पॉलिसी, मतलब इंटरनेशनल पॉलिसी ही बुक का भी नेम है, उसी में इन्होंने एक टर्म दिया है इंटरनेशनल पॉलिसी, जो पब्लिश हुई थी 1946 में। ठीक है, तो विमसेट एंड बियर्ड्सले आपको याद रखना है इंटरनेशनल पॉलिसी में। नेक्स्ट है द टर्म कल्चरल मटीरियलिज्म। ओके, क्या टर्म है? कल्चरल मटीरियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाय रेमंड विलियम्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आएगा कि कल्चरल मटीरियलिज्म टर्म किसने कॉइन किया है, किसने दिया है, तो आपको नेम याद रखना है रेमंड विलियम्स का। किस में दिया है? मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। ठीक है, हो सकता है ये इनकी बुक हो, कोई भी इनका वर्क हो सकता है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में रेमंड विलियम्स ने कल्चरल मटीरियलिज्म टर्म को दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविंशलाइजिंग यूरोप। ये एक बुक है, किसकी है? बाय दीपेश चक्रवर्ती, फर्स्ट पब्लिश इन 2000। ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट 2000 में। इट इज़ अबाउट द मिथिकल फिगर ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप लिखा है ना, प्रोविंशलाइजिंग यूरोप, तो यूरोप के मिथिकल फिगर के बारे में इसमें बताया गया है। द फुल टाइटल ऑफ द बुक इज़ प्रोविंशलाइजिंग यूरोप
पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस, ये इसका फुल टाइटल है। फुल टाइटल अगर नहीं याद हो पा रहा है तो इट्स ओके। प्रोविंशलाइजिंग यूरोप बुक का नेम है, इतना ध्यान रखेंगे। और किसकी है? दीपेश चक्रवर्ती की है। पब्लिश कब हुई थी? 2000 में पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है द फ्रेज़ लॉस्ट जनरेशन, ठीक है। लॉस्ट जनरेशन भी आपने पढ़ा होगा। लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू एक्सपैट्रियोट राइटर्स लाइक गर्ट्यूड स्टाइन। ये जो लॉस्ट जनरेशन है ये टर्म गर्ट्यूड स्टाइन नहीं दिया है, हालांकि इसमें राइटर्स एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, एफ. स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ठीक है, ये सब भी आते हैं। वो लेफ्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, लेकिन ये जो टर्म कॉइन किया है ये गर्ट्यूड स्टाइन ने किया है, ठीक है। लॉस्ट जनरेशन, तो आपको याद रखना है कि जो लॉस्ट जनरेशन है तो इसका यूज़ लॉस्ट जनरेशन का रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी आई थिंक इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें नेम नहीं लिखा है, इन्होंने भी किया है, लेकिन जो टर्म दिया है वो गर्ट्यूड स्टाइन ने दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू एक्सपैट्रियोट राइटर्स लाइक गर्ट्यूड स्टाइन, ठीक है। इसके बाद एजरा पाउंड भी इसमें आते हैं, टी.एस. एलियट, एफ. स्कॉट फिट्जजेराल्ड हु लेफ्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिटरेचर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको आप लोग ज़रूर से नोट करिएगा या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से टर्म है, आपको राइटर याद रखना है, वर्क याद रखना है, कौन सा टर्म दिया है, किस में दिया है, कब पब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम्स में आती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, एकदम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है तो, एंड शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।